2021 गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 71वें गणतंत्र दिवस को पूर्ण कर 72वें साल में कदम रख रहा है। 15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन वो आंशिक पार्शल थी, क्योंकि उसके बाद भी हमारा देश किंग जॉर्ज 6 के शासन में एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। नमस्ते, मैं हूं बबीता, फाउंडर ऑफ लेट्स गिव बैक एनजीओ। आपके साथ बात करूंगी भारतीय संस्कृति की, उस संस्कृति की जिसके बारे में बहुत सी बातें आज भी निहित हैं। क्यों, क्या, उनका वैज्ञानिक प्रभाव और अनुभव। आज बात करेंगे 72वें गणतंत्र दिवस, 72nd रिपब्लिक डे। 1950 में जब भारतीय संविधान एक स्वतंत्र गणतंत्र यानी कि गणराज्य या जनराज्य के रूप में लागू हुआ, तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली कि हर साल भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराएंगे। तब से एक रिचुअल सा बन गया। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और अगली सुबह नई दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? अत्यंत आश्चर्यजनक लग सकता है कि एक समय था जब कई नेता पूर्ण स्वतंत्रता के हक में नहीं थे। वे डोमिनियन स्टेटस यानी कि ब्रिटेन का सम्राट भारत का संवैधानिक प्रमुख रहेगा के पक्ष में थे। इसी समय सरदार भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज का बिगुल बजा चुके थे और इस प्रस्ताव से युवा नेता काफी प्रभावित थे, प्रमुखतः सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में 1929 में एक सेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुन लिया गया और कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस से अलग पूर्ण स्वराज के लिए वोट किया। इसके बाद एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 1930 में जनवरी की आखिरी रविवार को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। जनवरी का आखिरी रविवार 1930 में 26 तारीख को ही पड़ा। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, उससे पहले संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में हो गया था और संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था यानी कि 1949। तब 2 महीने और रुकने का निर्णय लिया गया और पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू किया गया। आइए ये भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1950 को ही सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने सिंह को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा तीनों सेना प्रमुख अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 29 जनवरी शाम को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 2 प्रतियां 2 कॉपीज, वन इन हिंदी एंड द सेकेंड वन इन इंग्लिश, हाथ से लिखी गई संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। इतिहास जानना सबसे जटिल काम है। आज जो हो रहा है वही कल बनेगा, लेकिन उसके लिखने वाले किस तरह से प्रस्तुत करेंगे ये विचारणीय है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ विशेष बातें आपसे साझा कर रही हूँ। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें देश को जानना होगा, उसके सही सच्चे स्वरूप को।